श्री कृष्णा। हम हमारी क्लास कृष्ण भगवान जी को समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान जी। और हम सबकी गलतियों को कृष्ण भगवान माफ करें। बुधवार को गीता जयंती है। आप सब रेडी हो जाना। हम गीता पढ़ेंगे 24 घंटे के लिए, है ना। तो बुधवार सुबह सुबह जल्दी चालू कर लेंगे। 6:30 बजे चालू करेंगे। बुधवार 6:30 बजे से लेके गुरुवार 6:30 बजे तक हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेंगे। तो जैसे हमको एक्साइटमेंट होती है ना, बर्थडे आ रहा है, एनिवर्सरी आ रहा है, उसकी प्लानिंग चलती है, वैसी गीता जयंती की भी प्लानिंग करिए। एक्साइटमेंट रखिए, खुशी रखिए कि हम 24 घंटे भगवत गीता पढ़ेंगे। कोशिश पूरी रहेगी। ऐसा नहीं है कि मेरी बारी आई है तभी पढ़ना है बस, उसके बाद तो मैं चल दी। बारी का कुछ नहीं है। हमको पढ़ना है ना, साथ में बैठ के पढ़ना है। सबके साथ हमारा जो ये परिवार बना है, धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का। तो हम सारे परिवार एक साथ बैठ के श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेंगे। है ना? पूरा प्लानिंग कर लीजिएगा। कैसे खाना पीने का काम, घर का काम सब कैसे होगा। ठीक है, अब हम चालू करते हैं। कुछ बोलना नहीं, है मैं तो नहीं आपको? रहूंगी। मैं एब्सेंट रहूंगी, उस दिन मेरा टिकट हो रखा है, मेरे को ध्यान नहीं रहा। तो कोई बात जहाँ नहीं। रहूंगी वहां, जहाँ रहूंगी वहां नेट खुलेगा तो देखूंगी, किताब तो साथ में रखूंगी। हाँ हाँ, कोई बात फिर नहीं, जैसे कृष्ण भगवान की इच्छा। आपको उधर साउथ जा रही हूँ, केरला जा रही हूँ, केरल। हाँ हाँ ठीक है भाभी, कोई बात नहीं। है आप ना, कर जैसे होगा लीजिए। करें। हाँ हाँ, जैसे हाँ। कृष्ण भगवान की इच्छा। तो अब हम करते हैं चैप्टर 15 श्लोका 4। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने शुरुआत की थी एक पेड़ के उदाहरण से, कि कैसे, है ना, पीपल का पेड़ कैसे होता है कि वो, है ना, पहले उसकी जड़ें आती है, फिर उसका ऊपर का हिस्सा आता है, फिर शाखाएं आती है, पत्ते आते हैं। तो भगवान जी ने बोला कि हम सब एक पेड़ के जैसे, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है भगवान है मतलब अलग है, अरे भगवान मंदिर में ही होते हैं, तस्वीरों में ही होते हैं, वैसा नहीं है। हम सब जुड़े हुए हैं। यहाँ पे वही समझा रहे कृष्ण भगवान, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, तुम मुझसे अलग नहीं हो। हम एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि अगर वो हमारी जड़ें कट जाएगी तो ऊपर का पेड़ नहीं रहेगा। जड़ तो नहीं दिखती है ना, जड़ तो धरती के अंदर होती है। दिखता क्या है? पेड़। पर जब वो जड़ ही सड़ गया या खराब हो गया या उसको किसी ने काट के फेंक दिया, ऊपर का पेड़ अपने आप खत्म हो गया। तो वही कृष्ण भगवान समझा रहे हैं कि मैं जड़ हूं, मुझसे ही तुम आए हो, मैं नहीं दिखता हूं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, भगवान नहीं दिखते हैं, वो छुपे हुए हैं, पर हम उन्हीं से जुड़े हुए हैं। उनके साथ ही हमारा कनेक्शन है, उनके बिना ये शरीर कुछ नहीं। तो इसलिए कितना सुंदर और कितना सरल उपाय दिया है कि आम मनुष्य भी समझ जाएगा, एक बच्चा भी समझ जाए, क्योंकि हर कोई देखता है पेड़ पौधे, है ना, सबको पता है कैसा होता है। तो इसलिए कृष्ण भगवान ने कितना एक सिंपल सा उदाहरण दिया है। तो इसमें कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि जैसे 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 वो पेड़ बड़ा होता है, क्या होता है, उसकी शाखाएं बड़ी होती जाती है, पेड़ बड़ा होता जाता है ना। तो वैसे ही और वो क्या होता है, अपनी जड़ से दूर होते चला जाता है कि नहीं। एक छोटा सा पौधा होगा तो क्या होगा, जड़ से बहुत ही नजदीक रहे। जैसे जैसे बड़ा हुआ, वो जड़ से दूर चला गया। तो भगवान जी वो यही समझा रहे कि तुम भी जैसे जैसे बड़े होते हो, तुम मुझसे दूर होते जा रहे हो, इस संसार में फंसते चले जा रहे हो, और इस सांसारिक चीजों में ही उलझे रहते हो। भूल ही जाते हो कि आए कहाँ से हो। तुम उस जड़ को तो भूल ही गए कि कहाँ से आए हो, कैसे आए हो। और तुम इन 3 गुणों में उलझ के, इस सांसारिक चीजों में उलझ के तुम मुझे भूल ही गए। है ना, बहुत स्वाभाविक है जो कृष्ण भगवान कह रहे हैं। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि जो इन संसारिक चीजों में नहीं उलझते हैं, आप तरक्की करिए, आप बड़े होइए, फैलिए, पूरे संसार में फैलिए,
पर अपनी जड़ से कनेक्टेड रहिए, अपनी जड़ को मत भूलिए। कृष्ण भगवान नहीं बोल रहे कि आपको बड़ा नहीं होना है, तरक्की नहीं करनी है। वो बोल रहे हैं जो मैं हूँ, जड़ हूँ, उसको याद रखिए। इतना मत फंसिए कि आपके पास समय ही नहीं है कृष्ण कृष्ण करने का। है ना, काफी जन बोलते हैं ना बिल्कुल टाइम नहीं, कहाँ से ले टाइम, ये काम है वो काम है। तो वही कृष्ण भगवान जी बोल रहे बैलेंस करिए। है ना, सब चीज का बैलेंस करके चलना है। ऐसा भी नहीं बोल रहे कि संसार में नहीं रहना है, सांसारिक काम नहीं करना है, कर्म करना है, तरक्की भी करिए, अपने अपने क्षेत्र में सबको ही तरक्की करिए। पर इतने मत उलझिए कि आप कृष्ण को ही भूल जाए। तो जो इस चीज को समझ लेते हैं उन्हें भगवत प्राप्ति हो जाती है, कृष्ण भगवान जी की प्राप्ति हो जाती है ना। तो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि जब तुम इतने ज्यादा उलझ जाओगे तो क्या होगा, डूब जाओगे इस संसार में। है ना, डूब ही जाएंगे ना, वो इतने उलझ जाते, समझ ही नहीं आती क्या सही है क्या गलत है, बस भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हो पता नहीं। एक एक तरक्की हुई अब दूसरा चाहिए, दूसरी तरक्की हुई, वो तो अंत ही नहीं होता ना उस चीज का। तो भगवान जी बोले तुम डूब जाओगे ऐसे तो इस संसार में, मैं इसलिए तुमको हाथ दे रहा हूं कि मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुमको बचा लूंगा, सब कुछ दूंगा, सब कुछ मिलता है। इतने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं जिन जिनने समझ ली कि हमको कृष्ण कृष्ण करना है, चैंटिंग करनी है। तो जे और वो भी तभी होता है ना जब कृष्ण भगवान जी चुन लेते हैं, पर वो भी तो देखते हैं ना आपका प्रयास कितना है, आपकी कितनी इच्छा है। तो बस कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि मेरा हाथ टाइट से पकड़ के रखना, मैंने तुम्हें मेरा हाथ दिया है कि तुम इस संसार में ना डूबो और मेरे पास आ जाओ। है ना, तो उन्होंने बोला है ये शाखाएं जो है ये संसार है, कितनी फैल रही है, फैलने दो, पर तुम अपनी जड़ से जुड़े रहो। तो हम इस संसार में हैं, पूरे संसारिक सुख भोगिए, पर साथ साथ कृष्ण कृष्ण कर श्लोका की चैंटिंग करते रहिए, बस कुछ नहीं करना। और कृष्ण भगवान जी का हाथ पकड़े रहिए, जो हमको कृष्ण भगवान जी ने थमाई है, बहुत बहुत धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का। और बस ऐसे ही ये पूरा पार कर लीजिए ये जीवन, और उसके बाद कृष्ण भगवान जी तो है ही, मिल ही गए, इस शरीर में भी है और उसके बाद भी है। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि ये जो संसार है ना, ये सारा मोह माया है। जैसे एक जादूगर कैसे अपने मोह माया से हमको बेवकूफ बनाता है कि नहीं, आपने सब देखा होगा जादू। वैसे ही कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं संसार पूरा मोह माया है, जादू है, इसमें मत उलझो, नहीं उलझना है, इसको देखो, इसका पूरा मजा लो, पर उसमें घुसो मत इतना, समझदारी करो। है ना, और क्या सच है, सच नहीं दिखता है, पर जो सच है उसको पकड़ के रखो, अपने जड़ों को पकड़ के रखो, कृष्ण को पकड़ के रखो, श्लोका की चैंटिंग को करते रहो। तो उससे आप इस जो जादू में गुम नहीं हो जाओगे। है ना, जैसे एक जादूगर है, हमको है ना भ्रमित कर रहा है, हिप्नोटाइज कर रहा है, पर हमको नहीं होना है, हमको कृष्ण कृष्ण करना है, ताकि कृष्ण भगवान जी हमारी रक्षा करेंगे, हमें सब से बचा के रखेंगे। है ना, इस संसार में कितने बुरे लोग हैं, बुराई तो है ही, अच्छाई है तो बुराई भी है। तो क्या फायदा होता है जब आप कृष्ण कृष्ण करते हैं, चैंटिंग करते हैं, कृष्ण भगवान जी आपको उन सब से दूर रखते हैं। बुराई रहेगी, खराबी रहेगी, पर मैं तेरी रक्षा करूंगी। हम उन सब से हमको दूर रखते हैं, उनसे हमारा वार्तालाप भी नहीं होता है, देखा देखी भी नहीं होती है, आमना सामना भी नहीं होता है। तो बहुत सारी चीजें, लिस्ट बहुत लंबी है, अच्छी, मतलब क्या क्या फायदे हैं उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। कृष्ण करने से, चैंटिंग करने से, कृष्ण भगवान जी से बातें करने से क्या क्या फायदा है, वो तो फायदे की लिस्ट तो अनगिनत है, बहुत लंबी है। तो इसलिए बस कृष्ण भगवान जी हमको समझा रहे बड़े प्रेम से, जलेबी से कौन समझाए। हाँ सरो जो अभी अनम्यूट करिए। कृष्ण भगवान जी यहाँ पर उदाहरण दे रहे कि पीपल का गाछ का,
कि कैसे मैं उसके अंदर हूँ, वास करता हूँ। पीपल का गछ में जो जड़ है वो कृष्ण भगवान जी है, शाखाएं जो है हम लोग मनुष्य है, और जो पता है वो वेद है, वेदांत है सब। तो वही बार समझा रहे कि कैसे तुम, जैसे छोटा बच्चा रहता है, उदाहरण फिर दे रहे कि जड़ से पौधा जो थोड़ा नजदीक होता, जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है, होता जाता है तो फिर दूर हो जाता है। वैसे कृष्ण भगवान जी बोलते जैसे तुम बड़ा हो, मनुष्य बड़ा होता है तो वो भूल जाता मेरे को, दूर चला जाता मेरे से। तो बोलते कि जाने दूर तो जाएगा ही, जैसे जैसे बड़ा होएगा दूर जाएगा, पर हमें भूलो मत। बार बार वही समझा रहे हैं कि हमें भूलना नहीं, तुम तरक्की करो बहुत, बड़ा हो, अपना पहचान बनाओ, सब कुछ करो, लेकिन हमको भूलो मत। यदि हमको भूल जाएंगे तो फिर कैसे होगा कि मतलब जड़ जैसे खराब हो जाएगा, जड़ को हम लोग संभालेंगे नहीं तो गाछ तो कट के गिर जाएगा ना। तो इसीलिए भगवान को बोले कि मेरे को तुम ध्यान में रखो कि हाँ कृष्ण भगवान जी है बोल के। तो उनको हम ध्यान में रखने से हमारा शाखाएं भी फैली हुई रहेगी, हम भी स्वस्थ रहेंगे, सब कुछ अच्छा होगा हमारे साथ। बार बार समझा रहे कि मतलब संसार में उलझो मत, उलझ के मत रह जाओ, मेरे नाम लो। मेरे से ही तुम पैदा हुए हो, मेरे से ही आए हो, और मेरे को ही भूल जाते हो संसार में उलझ के, ऐसे कैसा है। तो वही भी समझा रहे कि कृष्णा कृष्णा करो, भगवत चैंटिंग करो, जितना करोगे उतना अच्छा है, कृष्ण के करीब हो जाएंगे हम लोग। जैसे बोलते हैं कि एक जादूगर है, तो वो जादू दिखाता है पर वो अपने आप में भूलता नहीं, अपने आप को वही जगह में रखता है। लेकिन जादू तो अनेक कुछ दिखाता है, वैसे कुछ है नहीं ना उसके पास। वैसे ही हमें कृष्ण भगवान जी को भूलना नहीं, हमारा, हम कृष्ण भगवान जी से बड़े हुए हैं तो हम कृष्ण भगवान जी को ध्यान में रखेंगे कि हाँ ये यहीं से हम जन्म हुए हैं, तो उनको साथ रखेंगे तो हमारा सारा कार्य सब अच्छा होगा, सब सब कुछ हमारे साथ रहेगा, हमें सब कुछ मिलता रहेगा। वो दिखाते नहीं है पर देते हैं बहुत कुछ है, उनका हम नाम लेने से और चैंटिंग करने से हमें वो बहुत कुछ देते हैं। उनका चमत्कार कुछ अलग ही है, बहुत दिखाते हैं चमत्कार, हम समझ पाते हैं करके भी, कृष्ण कृष्ण करके और गीता चैंटिंग करके हम समझ पाते हैं अब हमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। उनके करीब जितना होएंगे उतना हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगा, हमें आनंद मिलेगा, हम सामान्य में रहेंगे, हमें सुख दुख नहीं लगेगा कि कोई कुछ हमें बोल रहा है और बोल रहा है तो हमें दुख नहीं लगेगा, जो है कृष्ण कृपा से हो रहा है यही हम समझेंगे। कृष्ण ही हमें आनंद दे रहे हैं, कृष्ण ही हमें खुश रख रहे हैं, वही कृष्ण कृपा से ही हमारा शरीर चल रहा है, और कृष्ण कृष्ण करके एक दिन भगवत प्राप्ति हो जाएगा हमारा, कृष्ण कृष्ण करके आनंदमय जीवन हो जाएगा। थैंक यू भाभी, बहुत अच्छे। अगले श्लोका में, श्लोका 5 में कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि कैसे हमें कृष्ण प्राप्ति होगी, भगवत प्राप्ति होगी, या मोक्ष मिलेगा, या जीवन और मरण से मुक्ति मिलेगी, या कैसे हमको वैकुंठ धाम मिलेगा। तो उसके लिए बोल रहे हैं कि जिसके जो है ना अहंकार, जो मैंने किया, मेरी वजह से, है ना, वो, उससे वो मुक्त है। जिसके अंदर वो आ, ये सवाल नहीं है कि क्या क्यों मैं कृष्ण भगवान की पूजा करूं। क्यों कृष्ण भगवान जी बार बार इसको बोलते हैं कि जो जिसके अंदर थोड़ी सी भी शंका नहीं है कि मैं क्यों कृष्ण को ही पूजूं। क्यों ऐसा कृष्ण भगवान जी बार बार हर अध्याय में बोला है इस टॉपिक के ऊपर। क्यों बोला है? क्योंकि आम इंसान क्या समझता है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, ये मेन है ना। आम इंसान तो यही समझेगा। पर जिन्होंने
गीता जी पढ़ी, समझा कृष्ण भगवान की बातों को, भागवतम पढ़ी, उनको समझ में आता है कि कृष्ण भगवान ही सबसे मेन है, उन्होंने ही बाकी सब भगवान को बनाया। तो इसलिए कृष्ण भगवान जी बार बार बोल रहे हैं कि जो दिल से इसको अपना लेते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है, जिनके अंदर से वो अहंकार खत्म हो जाता है, जिनका जो है ना इस सांसारिक चीजों से मोह माया खत्म हो जाती है ना। मोह माया मतलब क्या? मतलब ऐसे भी लोग होते हैं जिनको पता है हमारा अब हम ज्यादा दिन नहीं जिएंगे, पर फिर भी उनको और चाहिए, मुझे और रुपए दो, मुझे और है ना, मेरी सब कोई लगातार सेवा करो, मुझे और रुपए दो। उनका वो मोह ही है तो है। सब कुछ मिल रहा है, सारी सुविधा है, पर फिर भी और चाहिए। तो वो ये मोह है जो हाई लेवल का है। मतलब वो लोग को कितना भी मिल जाए संतुष्टि नहीं होती है। उस मोह के बारे में बात कर रहे हैं कृष्ण भगवान जी, जो लगातार कृष्ण कृष्ण करते हैं, जो लगातार चैंटिंग करते हैं, जो लगातार कृष्ण में ही रमे हुए रहते हैं, और जिनके अंदर से जो चाह होती है ना वो खत्म हो गई। तो क्या हुई? चाह खत्म हो गया तो फिर उनके अंदर क्या होता है? जो भी हो रहा है कृष्ण भगवान जी की मर्जी से हो रहा है, उनकी जो इच्छा है वो दे देंगे, वो हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? दोनों में अंतर है। चाह खत्म हो जाना मतलब लोगों में कितनी चाह होती है, ये होना चाहिए मेरे साथ, वो होना चाहिए मेरे लिए, वो होना चाहिए, मुझे वो करना है, मुझे ये चाहिए। उनकी वो चाहिए 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 खत्म ही नहीं होती, कितना भी मिल जाए। पर एक सच्चे कृष्ण भक्त का क्या होगा? जो कृष्ण भगवान जी की मर्जी है वो मेरे को मिलेगा, वो मेरे साथ होगा, वो हो रहा है। जो नहीं मिला उसमें भी उसको बड़ी संतुष्टि होगी, कृष्ण की इच्छा नहीं है इसलिए नहीं मिला। समझ रहे हैं अंतर? ये बहुत गहरा वाला अंतर है। ये छोटी छोटी चाह नहीं, एक बच्चे को एक चॉकलेट चाहिए वो नहीं। ये जो एक चाह होती है ना अंदर तक होती है, कितना भी मिल जाए पर और चाहिए मुझे, और चाहिए, वो वाला नहीं है। और दिल से, मन से, दिमाग से कि सब कुछ कृष्ण ने दिया है, उनकी मर्जी से हो रहा है। जो द्वंद्वता से मुक्त है, गर्मी सर्दी, सुख दुख, है ना। तो ये सुख दुख क्या है? कोई कोई बहुत दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं आजकल, एंजाइटी हो जाती है, उसकी बात कर रहे हैं कृष्ण भगवान जी। आप थोड़े से दुखी हुए उसके लिए नहीं, उनके लिए जो दुखी होके सब काम धाम छोड़ के बैठ जाते हैं, हाय रे ये हो गया, हाय रे वो हो गया। और जो बहुत खुश हो जाते हैं, वैसा नहीं, आप में समानता आ जाती है। तो ये सब कृष्ण भक्त की खूबियां हैं। उसका चरित्र है, उसके मन के भाव है, उसके दिमाग के विचार है, ऐसी उसकी इंद्रियां हैं, ऐसे उसके तीनों गुण हैं, है ना। तो भगवान जी हमको ये सब बता रहे हैं कि आप अपने आप को परखिए, कहाँ तक पहुंचे हैं। 15वां अध्याय आ गया, कब से सुन रहे हो मेरी सारी बातें, पर अंदर क्या क्या उतरी, यहाँ क्या क्या बैठी, और कितना चल रहे हो उसके ऊपर, वो तो आप ही जानते हो। तो अपने आप को परखिए और देखिए कहाँ तक है, और कैसे अपने आप को और आगे लेके जाना है ना? तो भगवान जी बोल रहे हैं कि जब ये सारी चीजें एक मनुष्य में हो जाती, एक शरीर में हो जाती है, तब उसको वैकुंठ धाम मिल जाता, तब उसे कृष्ण प्राप्ति हो जाती। तो जरूरी नहीं कि शरीर का खत्म होना है, शरीर में कृष्ण मिलते हैं, शरीर में ही आपको मोक्ष मिल जाता है। जीते जी आप जी रहे हैं, आपके साथ कृष्ण भगवान है, आप उनको महसूस कर सकते हैं। महसूस कर सकते मतलब उनकी बातें सुन सकते हैं। वो हर घड़ी आपका ध्यान रख रहे हैं, हर पल। उसके लिए ये सारी खूबियां होनी चाहिए अंदर, है ना। ये सारे आपके अंदर, अंदर से परिवर्तन होना चाहिए। बाहर से तो सब कुछ वैसा है, कुछ नहीं बदलना है, किसी को परेशान भी नहीं करना है हमको, है ना, कि मेरे को वो साधु बाबा वाले कपड़े चाहिए, ये चाहिए, वो कुछ नहीं करना है। सब कुछ वैसे ही चलते रहिए, जैसा भोजन कर रहे करिए, जैसा जीवन चल रहा है दिन रात वैसा ही चलने दीजिए। सब कुछ
अंदर ही बदलेगा, बाहर से कुछ नहीं बदलेगा, है ना। हमारे वजह से कोई परेशान नहीं होना चाहिए। कोई कोई बहुत नियम कानून बना लेते ना, पर उतना ही नियम बनाना चाहिए जितना खुद हम निभा सके, और उससे दूसरे किसी को परेशानी नहीं। तो ये तो बहुत सरल चीज कृष्ण भगवान जी बता रहे। गीता में कृष्ण भगवान जी ने बहुत सरल, बहुत ही सरल बताया है कि कैसे मुक्ति पा सकते हैं। फिर बहुत कठिन कठिन भी है जो दूसरे वेदास उपनिषद में लिखे हुए हैं, तो वो तो जिनसे निभे वही निभाए करिए, क्योंकि नियम बांधना बहुत आसान है पर उसको निभाना बहुत मुश्किल है। तो देखिए कृष्ण भगवान जी की उदारता की, हमको इतना सरल उपाय बताया है कि कैसे कृष्ण हमको मिल जाएंगे इसी शरीर में। चलिए अभी इसे रंजीता भाभी बोलेंगे, समझाएंगे। इसमें यही कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं, जो मतलब सबसे पहला हमको समझ में आया, जैसे जो गीता जी का आश्रय ले ले, जो भगवत गीता का आश्रय ले ले, जो सुख दुख से परे हो जाए, जिसको सुख दुख में समानता नजर आए, जो दुख में भी धैर्य के साथ कृष्ण भगवान पे पूरा समर्पण और पूरा भरोसा रखे और दुख में विचलित ना होए, और जिसको कोई भी चीज पे आसक्ति ना हो जाए, जैसे मेरे को धन चाहिए, मेरा घर है, मेरा चीज है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, जिसको आसक्ति मुक्त हो जाए उनको कृष्ण प्राप्ति हो जाती है। तो मेरे को वही आसक्ति, और जो कृष्ण भगवान को समझ लेते हैं कि जो कृष्ण ही है सब कुछ, जैसे अपने बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तीन भगवान से ही सृष्टि रची है, जो कृष्ण को नहीं समझ पाते हैं, तो वही चीज इसमें नहीं, कृष्ण ही सब कुछ है। क्योंकि हम लोग जब भगवत गीता का आश्रय ले लेते हैं, जब इसका, हाँ, इसका हम लोग चैंटिंग करते हैं भगवत गीता का, तब हमको ये समझ में आ जाता है कि कृष्ण जी, कृष्ण क्या है, हम क्यों कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं। तो जो वह समझ में आ जाने से फिर हम यदि दुख सुख से परे हो जाए, हम यदि आसक्तिहीन हो जाएं, तो फिर हमको कृष्ण प्राप्ति हो जाती थैंक यू है। भाभी, यही थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे। अगले श्लोका में सरोज भाभी को कुछ बोलना है। ठीक, अगले श्लोका में कृष्ण भगवान जी उनके धाम के बारे में बता रहे, जो उनका घर है, जहाँ पे वो वास करते हैं, है ना, वैकुंठ धाम, जिसको पता है। तो भगवान जी बोलते हैं जैसे अभी अपना वहां पे कृष्ण भगवान रहते हैं ना, अभी हम लोग तो हमारे घर में रहते हैं, हमारे घर में रोशनी करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लाइट ऑन करते हैं, पहले दिया चसाया करते थे, और सूरज भगवान आने से क्या करते हैं, पूरी धरती पे लाइट ऑन कर देते हैं, है कि नहीं। सूरज भगवान आके क्या करते हैं, सब जगह रोशनी कर देते हैं कि हम सब देख सके बराबर, है ना। और चंद्रमा भी रात को हल्की हल्की सी रोशनी कर देती है। पहले पुराने जमाने में तो ट्यूबलाइट नहीं हुआ करते थे, तो लोग दिया चसाते थे, अग्नि प्रज्वलित करते थे, उससे सब जगह रोशनी होती थी, प्रकाश होता था। तो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि जो वैकुंठ धाम है ना, वहां पे इन सब की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद से ही प्रकाशित है। वो जो कृष्ण भगवान जी का धाम है, वहां पे ना तो सूरज भगवान की जरूरत, ना चंद्रमा की जरूरत, ना फायर अग्नि देवता की जरूरत, वो खुद से ही प्रकाशित है, उनका धाम ऐसा है। तो भगवान जी बोल रहे कि जो आत्मा वहां जाती है उसको वापस लौट के इस धरती पे नहीं आना है, उसको तो मुक्ति मिल गई, वो लौट के इस धरती पे नहीं आएगी, सांसारिक धरती पे नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए कृष्ण भगवान जी ना बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। एक तो आपको क्या बोलते हैं ना, लालच दे रहे हैं कि देखो उधर आओगे ना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं है, तुम्हें सूरज भगवान के उगने का इंतजार नहीं करना है ना, चंद्रमा की हल्की हल्की सी रोशनी का भी इंतजार नहीं करना है, वो तो ऐसे ही प्रकाशित है, वो जगह कितनी सुंदर है ना, हमको तो इमेजिन करना है कि ऐसी कैसी जगह है कि खुद से ही प्रकाशित है। और ये भी समझा रहे हैं कि अगर मोक्ष मिल गया तो आपको कैसी जगह मिलेगी, शरीर तो इधर ही रहेगा,
आत्मा जाएगी उधर, तो उसको सोचो कितनी अच्छी जगह मिलेगी। इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने की टेंशन नहीं, ये नेचुरल रिसोर्स खत्म होने का टेंशन नहीं। तो बस भगवान जी थोड़ा सा बताए हैं उनके धाम के बारे में कि कैसा है उनका धाम। अभी थोड़े से में हमको समझना है कि कितना, मतलब कितना विचित्र है मनुष्य के लिए वो जगह, जो हम सोच भी नहीं सकते वैसी जगह है। कितनी पवित्र है वो जगह, कितनी दिव्य है वो जगह। तो भगवान जी बोल रहे कि किसका इंतजार कर रहे हो? मेहनत चालू कर दो। इतनी मेहनत करो कि बस कृष्ण भगवान भी मजबूर हो जाए कि नहीं अब इसको तो मोक्ष देना ही पड़ेगा। कृष्ण भगवान ने हाथ थमाया ना, पकड़ के पकड़ लो, उनकी कलाई पकड़ लो और पूरा खींच लो कि आपने तो हाथ थमा दी, गलती कर दी, अब तो मैं खींच के ही रहूंगी पूरा, आपको ही पूरा खींच लूंगी। है ना, वो तो हमको प्रयास करना है, वो तो शरीर को प्रयास करना है कि कैसे पूरे कृष्ण ही मेरे पास आ जाए। उन्होंने तो सिर्फ हाथ थमाया। तो भगवान जी ने बोला था ना श्लोका 5 में कि मैंने हाथ थमाया है ताकि तुम इस संसार में ना डूबो। फिर देखो धीरे धीरे कैसे समझा रहे हैं, खूबियां बताए कि क्या करोगे तो इधर आओगे, मेरे धाम आओगे। अब बता रहे हैं कि कैसा है जिधर मैं तुमको आने के लिए कह रहा हूँ। है कि नहीं, बहुत स्वाभाविक है ना, हम भी किसी को निमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं, और अगर घर बहुत सुंदर से सजा रखा है तो बोलते हैं ना हमने ऐसे ऐसे किया है, आपको अच्छा लगेगा आना, देखना। वैसे ही कृष्ण भगवान ही बोल रहे हैं कि है ना मैं तुमको बुला रहा हूँ, तो तुम आओ, देखो बड़ा अच्छा लगेगा, आनंद आएगा, इतना मजा आएगा कि वापस लौट के ही नहीं जाओगे। खुद भी नहीं जाओगे, कृष्ण भगवान भी जाने नहीं देंगे। तो वैसा है कृष्ण का धाम, कृष्ण भगवान जी का घर। सिंपल सी भाषा में वो उनका घर है, जहाँ पे वो हमको निमंत्रण दे गए कि आ जाइए। पर आने के लिए थोड़ी बहुत कंडीशन है, हर कोई तो नहीं जा सकता ना इतनी पवित्र जगह पे, दिव्य जगह पे। तो बस, तो यहाँ पे और एक चीज है कि जैसे हर भगवान के धाम है ना, हमको पता है ब्रह्म लोक है, शिव लोक है, विष्णु लोक है। तो लोक मतलब वो उनका जगह है, तो वहां पे जाने से भी आत्मा को लौट के आना है, क्योंकि वो भी कृष्ण भगवान ने ही बनाया। ब्रह्मा जी को कृष्ण भगवान ने बनाया है ना, शिव जी को भी, विष्णु भगवान को भी। तो उनके लोक में भी जो जाएंगे उनको वापस आना है, क्योंकि जब उनका भी लाइफ जीवन का समय है, हमारा जीवन का समय तो उनके लिए एक क्षण भी नहीं है। तो ये सब डिटेल है ना भागवतम में आती है कि कैसे जब महाप्रलय होगा, जब फिर से सब कुछ खत्म हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ समुंदर ही समुंदर, ब्रह्मा जी नहीं, शिव जी नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई देवी देवता नहीं, ना ये धरती, कुछ नहीं। तब वो क्या होता है, वो ब्रह्मा जी की रात होती है, तब ब्रह्मा जी सोते हैं, तब सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर जब फिर से ब्रह्मा जी का एक नया दिन शुरू होता है, तब फिर से सब कुछ निर्माण होता है ना। ये हमने पहले भी पढ़ा था ब्रह्मा जी के दिन के बारे में, समय के बारे में। तो इसलिए कृष्ण भगवान जी उनके लोक के बारे में बता रहे हैं कि मेरा लोक ऐसा है कि तुम्हें वापस नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि और कोई भगवान के लोक चले जाओगे तो वापस इस धरती पे आना पड़ेगा। वहां पे सुख भोगा, जितना समय तुम्हारे लिए वहां का सुख है उतना सुख भोग के फिर से वो आत्मा को धरती पे आके कोई जीव धारण करना पड़ेगा, कोई शरीर का धारण करना पड़ेगा ना। तो देखिए पंक्तियों में हम कितना कुछ समझ सकते हैं, कितना कुछ जान सकते हैं, और कृष्ण भगवान जी कितना कुछ बता भी रहे हैं। चलिए अभी इसे कौन समझाएगा, आभा भाभी बोलेंगे। हाँ हाँ वंदना भाभी। हाँ, आभा भी बोल। इसमें भगवान जी हमें लालच दे रहे हैं, हमें अट्रैक्शन दे रहे हैं। अभी तक बता रहे थे कि हमको क्या क्या करना है, इसलिए करना है कि मोक्ष मिले, भगवान के घर जा सके। तब भगवान जी हमें इसमें अब अपने घर के बारे में बता रहे हैं कि हमारे घर में क्या क्या फैसिलिटीज है, कैसा है मेरा घर, वहां पे हम लोग आएंगे तो हम लोग कैसा लगेगा।
जैसे हम लोग किसी को इनवाइट करते हैं या हमें कहीं पे जाना है तो हम पहले उसके बारे में पूरा रिव्यूज लेते हैं। कहीं पिकनिक के लिए भी जा रहे हैं तो पहले उस पूरा प्लेस का हम लोग रिव्यूज लेते हैं कि कैसा है वो जगह जहाँ हम जाना चाह रहे हैं। तो ये तो फिर भगवान जी का घर है जहाँ हम लोग को हमेशा के लिए हम लोग जाना चाह रहे हैं। तो वही भगवान जी उसका हमें बायोडाटा दे रहे हैं कि मेरा घर ऐसा है, ताकि हमारा और मन इच्छा शक्ति हमारी और प्रबल हो जाए वहां जाने के लिए। हम जो भी कर्म कर रहे हैं तो उसमें और एक निष्ठा आ जाए, आस्था आ जाए हमारी, कि अगर हमें सब चीजों को त्याग भी करना है, अपनी इच्छाओं पे भी काबू रखना है, लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करना है, सब कुछ हम अच्छा अच्छा करें तो क्यों कर रहे हैं। तो उसके लिए कि हमें एक मोटिवेशन मिलेगा कि भगवान जी का घर ऐसा है, तो हमें वहां जाने के लिए अभी और प्रयत्न करना है। तो हम डगमगाएंगे ही नहीं, कभी हम विचलित भी होंगे कि अब और कितना और मुझसे नहीं हो रहा, क्योंकि हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े, हर कोई तो हमारे साथ नहीं बढ़ा है ना। तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस आते रहते हैं, तो हम लोग डीमोटिवेट नहीं हो जाए। इसीलिए भगवान जी हमें अपने घर के बारे में और अच्छे से बता रहे हैं, ताकि हम अपना रास्ता को पकड़ के रखें। दीदी यही समझ आया। नहीं, बहुत अच्छा, थैंक यू। वहाँ आप ये उजाला ही रहता है। वैकुंठ लोक और ब्रह्म लोक वहां में पर डिफरेंस भी बताए हैं। ब्रह्मलोक में जैसे हम लोग एक लिमिटेड टाइम के लिए जाते हैं, वो टाइम खत्म होते ही फिर ब्रह्मलोक का ये हो जाता है, खत्म हो जाता है। और वैकुंठ लोक में वो नहीं है, वो भी बताए हैं इस। बहुत अच्छे भाभी। और गोलोक में बोलते हैं उजाला ही उजाला है, सब दिव्य है, सब बहुत बड़ा दिव्य शक्ति है, तो हमें कुछ चाहिए नहीं होता है, वहां पर सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे रोशनी हम खोजते, सूर्य उदय होने से रोशनी आता है, चांद उदय होने से हमें चांद का रोशनी मिलती है, वैसे वहां पर 24 घंटे ही रोशनी रोशनी रहती है। कि दिव्य शक्ति है ना, महान है। वहाँ बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगेगा, बोले जाने से और आने का भी मन नहीं करेगा, और कृष्ण भगवान जी छोड़ेंगे भी नहीं, बोलते हाथ खींच लेंगे कि वहां हम पहुंच गए तो अब तुमको जाना नहीं, नहीं रहना है। तो वही बता रहे कृष्ण भगवान जी हम लोग को। सही है, एकदम सही है, बहुत अच्छे। चलिए, अभी आप में से कोई पढ़ लीजिए श्लोका। आज की श्लोका 4, 5 और 6। ठीक, पढ़ती हूँ मैं। हाँ, पढ़िए। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये कौन सा पढ़? यतः प्रकृति। भाभी, चार 15वां अध्याय का चौथा श्लोका। हाँ, चौथा बोला ना। ततः पदं तत्परि मार्गतव्यं यस्मिन् गत्वा न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसीता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा आध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्त्यमूढाः पदं वयं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्क न पावकः यदा गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। थैंक यू। 6 तक तो। हाँ, नहीं, बस धाम परमम मम। चलिए, बढ़िया, बहुत अच्छे। तो बस हम लोग को वही याद रखना है जो कृष्ण भगवान जी हमको समझा रहे हैं, कि कैसे हमें कृष्ण कृष्ण करना है। अगर खुद से भी प्रयास ना हो तो सिर्फ कृष्ण कृष्ण करिए, चैप्टर 2 श्लोका 7 की चैंटिंग करिए, कृष्ण भगवान जी खुद सब कुछ संभाल लेते। वो खुद ही सब कुछ आपसे करवा लेंगे जो उनको करवाना है, अपने भक्त से। है ना, ऐसे ही भाव रखिए कि कृष्ण भगवान जी, जो इस शरीर से आपको करवाना है आप करवा लीजिए, मुझे तो बस आप चाहिए। ये शरीर में आप चाहिए, शरीर के बाद भी आप चाहिए। आपको जो कर्म कटवाने हैं, जो कर्म भुगवाने हैं, मन से, तन से, धन से, सब कर लो,
मैं खुशी खुशी सब कुछ करूंगी। वो दिल से भावा है ना कि मुझे तो सिर्फ कृष्ण ही चाहिए। तो कृष्ण भगवान जी भी यही बोल रहे हैं हमको इस श्लोका में, इन तीनों श्लोका में, कि सिर्फ वही लक्ष्य रखिए कि कृष्ण भगवान जी ही चाहिए बस, और कुछ नहीं। आप म्यूट हो रंजिता भाभी। हाँ दीदी, एक बात पूछना था। वो मैं बोल रही हूँ, जैसे इनको कुछ प्रॉब्लम है कान में, वो डॉक्टर मतलब वो क्यूरेबल डिजीज नहीं है, मतलब उसका कुछ कुछ साइड इफेक्ट हो रहा है, तो अभी थोड़ा ज्यादा बढ़ रखा। वो कान का जो फ्लूइड को लेके वो वर्टिको का प्रॉब्लम होता है, उससे चक्कर आता है और उल्टी होता है, मतलब कंटिन्यू। और उसका कोई बोलता है, डॉक्टर बोलता है जैसे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जो हम लोग ऑपरेशन करके वो फ्लूइड को निकाल दे। तो उसको एक्सरसाइज और खाने पीने का डाइट उसी को ही कंट्रोल करके आपको दिन निकालना पड़ेगा। नहीं तो लास्ट ट्रीटमेंट है कि वो कान को पूरा डैम्प कर देंगे, एक कान से आपको बिल्कुल नहीं सुनेगा। तो अभी चल रहा है एक्सरसाइज और मेडिसिन भी चल रहा है, पर मतलब इसका और कोई इलाज नहीं है। तो मैं अभी जैसे रोज 2 अध्याय पढ़ती थी, एक दो एक दो, अभी रोज 8-10 दिन से जब से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है 8वां अध्याय रोज पढ़ रही हूँ। और उसके साथ कभी 9वां पढ़ लेती हूँ, कभी 10वां पढ़ लेती हूँ, कभी 12वां अध्याय पढ़ लेती हूँ कभी। तो मैं पूछ रही थी वही, और कुछ आप मतलब सजेस्ट कर दीजिए जिसे, और क्या मतलब 8वां अध्याय तो मैं नियम से पढ़ रही हूँ रोज। देखिए एक चीज है ना, मैं बताती हूँ कि हम जो, आप जो बोल रहे हैं मैं 2 अध्याय पढ़ रही थी, मैं अभी साथ में कुछ और भी पढ़ लेती हूँ, वो बहुत अच्छा है। आपने अपना समय का सदुपयोग किया, यहाँ वहां नहीं किया। पर जब कृष्ण भगवान जी ने भगवत गीता में क्या कही कि एक में ही टिके रहो, आप समझ रहे हैं, एक ही चीज में, और उसका है ना रीजन है। क्या होता है, हम बार बार उसमें सिद्धि होती है। सिद्धि मतलब क्या है, उसमें वो जब जाप करते हैं तब आपका कृष्ण भगवान जी से डायरेक्ट कनेक्शन मिल जाता है, अब बन जाता है। तो है ना, अगर आप 8वां अध्याय ही कर रहे हैं तो वही करते रहिए। और भगवत गीता स्टार्ट होने से आप कौन सा श्लोका रोज पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ आपने किया कि एक ही श्लोका रोज पढ़ते जा रहे हैं? कार्पण्य दोस्तों, मैं जैसे चलते फिरते घूमते फिरते मन मन से करती हूँ, मन उसी मन में को करती रहती हूँ बाकी। उसी को करते रहिए बस, कुछ नया मत ऐड करिए, कुछ भी नया मत ऐड करिए, उसी को करते रहिए। आप 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इन दोनों पे ही टिके रहिए, और सिर्फ इसी को करिए। कार्पण्य दोषो तो राम बाण है, हर, ये है ना, क्या बाकी बोल, चैंटिंग जैसे जो करती हूँ, वो चैंटिंग जितना जो 1-2 अध्याय जैसे जो चैंटिंग करती हूँ वो कर। हाँ वो करते रहिए। कार्पण्य दोषो जितना ज्यादा करेंगे उतना आपको कृपा मिलेगी कृष्ण भगवान की, है ना, क्योंकि उसमें हम मांग रहे हैं ना कृष्ण भगवान जी से कि मेरे साथ रहो, मेरे हित में जो है वो हाँ। करे। हाँ। तो वो तो बस बेस्ट है वो तो।